हमने देखा था लाइक कलेक्शन में हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट करके देखी थी। सो इस रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं एपीआई, राइट। सो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, रिक्वेस्ट करने के कुछ प्रोसेस होती है, लाइक मेथड्स होते हैं। सो जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। सो इस 4-5 हमारे मेथड्स होती है रिक्वेस्ट करते समय। सो जैसे कि हमको लाइक बॉरोअर का डेटा फेच करना है, सो उस समय में हम क्या करेंगे, गेट मेथड का यूज़ करेंगे। अगर रिस्पांस फेच करना है, मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस समय में मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा। अगर मुझे कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, राइट, सो रिक्वेस्ट करते समय मैं कुछ चीज़ ऐड करता हूँ, लाइक मुझे बॉरोअर को ऐड करना है, तब मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा। मतलब मुझे रिक्वेस्ट के साथ कुछ तो भी डेटा सेंड करना है, राइट। सो वो कहलाती है पोस्ट मेथड। फिर उसके बाद पुट और पैच, ये दोनों भी यूज़ होता है जब मुझे डेटा अपडेट करना है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट अपडेट करना है। सो उस समय में मैं यूज़ करूँगा पुट और पैच। पैच और पुट यूज़ होता है अपडेट द रिक्वेस्ट, ओके। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जो होती है वो डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। सो कल हमने देखा था गेट मेथड। सो सिंपल सा हमने क्या किया था कि अगर मुझे बॉरोवर की डिटेल्स, लिस्ट ऑफ द बॉरोवर, यहाँ पर मैं लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ द बॉरोवर, ये मेरे रिक्वेस्ट का नाम रहेगा। सो मैं क्या करता हूँ इस यूआरएल की मदद से, अब ये यूआरएल को हम क्या कहते हैं, एपीआई नेम, राइट। सो एपीआई नेम क्यों कहते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। सो सिंपल सा ये यूआरएल प्रोवाइड करते हैं डेवलपर। सो डेवलपर ने जो भी यूआरएल प्रोवाइड किए, सिंपल सा हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गेट मेथड। सो हमको अब देखना है कि अभी तक हमारे बैंक में कितने कितने बोरोवर्स ने लोन के लिए अप्लाई किया है। सो जस्ट मैं एपीआई की मदद से ये रिक्वेस्ट हिट करूँगा और मुझे रिस्पांस प्रॉपर्ली मिलता है कि नहीं वो मैं क्रॉस चेक करूँगा। सो मैं यहाँ पर रिस्पांस देखता हूँ। सो ये थोड़ा सा गलत आ गया। सो देखो यहाँ पर हमको प्रॉपरली रिस्पांस आ गया, रिस्पांस मिला। सो रिस्पांस मिलने के बाद हम क्या यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पर हम स्टेटस कोड क्रॉस चेक करेंगे। अब स्टेटस कोड क्या होता है कि हर एक कभी भी हम नेटवर्क के थ्रू गूगल, ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पर आईफोन डालता हूँ, ठीक है, आईफोन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। सो मैं अब क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। सो आपको ये जो एपीआई है वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नेटवर्क में जाता हूँ, सो ये लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट हो गई, ओके, लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमको मिल रही है रिस्पॉन्सेस, ओके। सो देखो यहाँ पर है स्टेटस कोड, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड, ये रिक्वेस्ट मेथड है, ये स्टेटस कोड है। सो यही हमको क्रॉस चेक करना है इस पोस्टमैन टूल में, ठीक है, इस पोस्टमैन टूल में यही हमको क्रॉस चेक करना है, राइट, क्लियर है। सो अब हमने क्या किया, पहले गेट मेथड के बारे में देखा, राइट। गेट मेथड मतलब हम सिंपल सा रिस्पांस फेच कर रहे हैं। सो उस समय में हम यूज़ करने वाले हैं गेट मेथड, राइट। सो आपको एक टास्क दिया था कि आपको फटाफट जो भी है ये गेट मेथड के बारे में रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। सो हमने रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट की थी, सिंपल सा फाइल में गए, न्यू में जाने के बाद HTTP रिक्वेस्ट, ये एक वे है। और सिंपल सा अगर एक कलेक्शन में अगर जाते हैं, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड रिक्वेस्ट में जाते हैं तो हमको ये विंडो पॉपुलेट हो जाएगी। सो यहाँ पर हम सिंपल सा नाम देंगे, यहाँ पर हमको रियल टाइम में नाम क्या देना है, पेज का नाम देना है, जो भी पेज के नाम रहेंगे वो नाम प्रोवाइड करना है, क्लियर। सो हमने यहाँ पर नाम प्रोवाइड किए, फिर उसके बाद हमको यूआरएल प्रोवाइड करना है। यूआरएल प्रोवाइड करने के बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया गेट मेथड। सो गेट मेथड की मदद से हम ये रिक्वेस्ट को हिट कर सकते हैं, राइट। सो अभी ये रिक्वेस्ट सेव नहीं है, सो हमको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हम सेव करेंगे, फिर उसके बाद सेंड बटन पर हिट करेंगे। सो हमको प्रॉपरली रिस्पांस आ गया। सो इसको टैली करना है तो हमारे पास ये है यहाँ पर, ओके। सो ये हमको रिस्पांस मिल जाएगा, राइट। सो अब रियल टाइम में होता क्या है कि हमको स्टेटस कोड क्रॉस चेक करना होता है, स्टेटस कोड हमको क्रॉस चेक करना होता है, फिर यहाँ पर मैसेज क्रॉस चेक करना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको मैसेज चेक करना होता है और एक मैसेज जो भी एरर आता है उसके बारे में हमको ये मैसेज देना होता है, राइट, ये क्रॉस चेक करना होता है।
सो ये हम आगे देखेंगे, पोस्ट में हमको ये ज़्यादा क्लियरिटी आगे आ जाएगी। हॅलो हॅलो सर आपण याच्यात ते सो अब हम पोस्ट मेथड के बारे में देखेंगे। तो सिंपल सी रिक्वेस्ट क्रिएट करना है हमको। सिंपल सी रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कलेक्शन में जाएंगे, 3 डॉट पर अगर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट है, सो ऐड रिक्वेस्ट में जाते हैं, ऐड रिक्वेस्ट में जाते हैं, उसके बाद हम क्रिएट बोरोवर और क्रिएट बोरोवर ऐसा कुछ तो भी नाम देंगे। सो मैं जस्ट पोस्ट नाम देता हूँ। ये पेज का नाम देना है आपको रियल टाइम में, जो भी पेज रहेगा उसके रिगार्डिंग। जैसे कि डेवलपर ने आपको पहले ही मैसेज भेजा था कि 3 जो APIs है वो रिलीज़ हो गए। कौन कौन से, ऐड बोरोवर, फाइनेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स, ये 3 जो URL है, सॉरी APIs है, ये रिलीज़ कर दिए UAT में। हमको मेल आया था ना, और जो सुबह मीटिंग हुई थी लाइक स्क्रम मीटिंग, उसके वहाँ पर हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि आज हमको API टेस्टिंग करनी है, राइट, समझ में आया। सो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट किया, कलेक्शन के अंदर हमने लिस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट क्रिएट किए। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेव कर देता हूँ इसका कलर, ओके। फिर उसके बाद पोस्ट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पोस्ट मेथड सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा, यस, ओके। सो अब इस रिक्वेस्ट के साथ हमको कुछ तो भी डेटा सेंड करना है, मुझे क्रिएट करना है बोरोवर, इस URL के साथ मुझे बोरोवर को क्रिएट करना है, राइट। सो मैं उस समय में कुछ ना कुछ डेटा ऐड करूँगा। सो मुझे डेटा ऐड करना है, मतलब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट दी है सैम्पल रिक्वेस्ट, ये कौन प्रोवाइड करता है, तो डेवलपर, ओके। सो डेवलपर प्रोवाइड करेगा। सो इसको हम बोलते हैं सैम्पल रिक्वेस्ट, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, सैम्पल रिक्वेस्ट। ये सैम्पल रिक्वेस्ट को हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले हमने URL कॉपी की, उसके बाद सैम्पल रिक्वेस्ट कॉपी करेंगे। अब ये सैम्पल रिक्वेस्ट कहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, सिंपल सा हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद रॉ में यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट करेंगे, राइट। 1 मिनट, थोडंसं चुकलं, हे नंतर घेऊयात आपण। मी हे याला राहू द्या, मी परत एक रिक्वेस्ट क्रिएट करतो लवकर समजण्यासाठी। सो हम एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि ऐड बोरोवर, ओके। हमको करना है ऐड बोरोवर, बोरोवर ऐड करना है, राइट। सो बोरोवर ऐड करना है मतलब हमको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब ऐड बोरोवर की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी हमको, जो भी हमको डेटा प्रोवाइड किया है, जिप फाइल प्रोवाइड की हमने, एक्स्ट्रा करने के बाद इतने सारे हमको API सैम्पल रिक्वेस्ट, API नेम, और ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, गाइड डॉक्यूमेंट, ओके। गाइड जो डॉक्यूमेंट है वो हमको मिला, राइट। सो अब हम क्या करने वाले, ओके। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सो देखो यहाँ पर क्रिएट बोरोवर के पेज में हम जाएंगे। यहाँ से हम API नेम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बट ये मेथड हमको क्रिएट करने की है, सो इसीलिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। समझता है, समझता है, यस सर, ओके, यस सर। सो देखो हमको ऐड बोरोवर करना है। सो ऐड बोरोवर की URL भी डेवलपर ने प्रोवाइड की है, उसके बाद सैम्पल रिक्वेस्ट प्रोवाइड की है। सैम्पल रिक्वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, और ओके। सो ये सैम्पल रिक्वेस्ट है, सो हम ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल सा, अब ये जो हमको डेटा सेंड करना है विथ रिक्वेस्ट, हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, बॉडी में, रॉ में प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। बट ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जैसा नहीं लग रहा है, ओके। सो ये जो है यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज, ये कौन से लैंग्वेज में दिया है। सो जैसे ही हम JSON सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा लाइटिंग लग रहा है, ओके। सो ये अच्छा अब फॉर्मेट में आ गया, बट ये प्रॉपर दिख नहीं रहा प्रोग्राम के जैसा, राइट। सो इसको थोड़ा सा मेकअप करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, ब्यूटीफाई करने के बाद वो अरेंज हो जाता है अपने हिसाब से, ओके। गलती से अगर हमारा मिसमैच होगा ये इधर उधर, सो अगर हम ब्यूटीफाई करते, सो ये ब्यूटीफाई करने के बाद अपने जगह पर लग जाएगा प्रॉपरली ब्यूटीफाई, ओके। सो ब्यूटीफाई अगर कभी मिसमैच होता है तो हम ब्यूटीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, JSON सिलेक्ट किया। सो ये हमको हम डेटा प्रोवाइड कर देंगे विथ रिक्वेस्ट के साथ। अब ये मेथड कौन सी होगी, पोस्ट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। हमने क्या किया सर याच्यामधलं काय डेटा एडिट झाला तर मग किंवा एरेज झाला तर काय असं होऊ शकतं सर प्रॉब्लेम? सांगतो मी। सो अभी हमने क्या किया, ये जो URL है वो हमने पेस्ट की, ओके। URL पेस्ट की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सैम्पल
रिक्वेस्ट जो है वो भी पेस्ट की, कहाँ पर पेस्ट की, बॉडी में, रॉ में। ओके, अब जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमको टेस्ट क्या करना है, राइट। कल मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर एज जैसे कि हमने एक पेज को फंक्शनल टेस्टिंग हैप्पी फ्लो, ओके, हैप्पी पाथ के साथ टेस्ट किया, मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग के साथ टेस्ट किया। सो पॉजिटिव टेस्टिंग करते समय हमको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम में हमको प्रॉपर पॉजिटिव नाम डालना है, राइट। मिडल नेम में, लास्ट नेम में हम प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग, राइट। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिज स्टेटस, ओके, ये सब हम पॉजिटिव वे से हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? क्लियर है? सो सेम तरीके से अब यहाँ पर नाम है, ओके। सो मैं यहाँ पर नाम प्रोवाइड करता हूँ जॉनी, 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 ओके। सो यहाँ पर हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये हम हैप्पी फ्लो मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, पॉजिटिव टेस्टिंग देख रहे हैं। फिर उसके बाद एज, एज जो होते हम डबल कोटेशन में नहीं लिखते, राइट। सो ये हमारी रिक्वेस्ट जो हो गई अब रेडी हो गई, बट इसको पता नहीं कि हमने क्या अपडेट किया। सो इसको बताना पड़ेगा सेव करके, राइट। सो अब इसको पता चला है कि हमने क्या अपडेट किया है, राइट। सो हमने सबसे पहले यूआरएल प्रोवाइड की, फिर उसके बाद पोस्ट मेथड सिलेक्ट की, फिर उसके बाद हमको इस रिक्वेस्ट के साथ डेटा प्रोवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको ऐड बॉरोवर करना है, राइट। अब ये अलग सा है, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम ये हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सिंपल सा अब हम हिट करेंगे सेंड बटन पर। और यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर. सर Yes, sir. 7000 येतो तर इन्व्हर्टेड कॉमा हा मध्ये सर कॅरेक्टर हा नंबर्स याच्यात डबल इन्व्हर्टेड नाही येत ना सर. ठीक आहे, आपण घेऊ, चालेल, असं पण सर चालेल। तो प्रोव्हाइड केलेला डेटा आपण कुठल्या बेसिसवर घेतोय? ने क्या किया, अब हमको रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, राइट। सो अब ये साइन इन करना है। सो हमको साइन इन करते समय फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, ओके, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। सो हम नॉर्मल वे से फंक्शनल टेस्टिंग करते समय हम कैसे करते हैं कि सिंपल सा मैं यहाँ पर नाम प्रोवाइड करूँगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट। सो ये सब डेटा मैं प्रोवाइड करूँगा, राइट। क्लियर है? और जैसे ही मैं हिट करता हूँ, सो ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा कौन? API। सो जो मिडल हमने देखा था API लेकर जाएगा। सो यहाँ पर तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। सो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमको दिया है पोस्टमैन, राइट। सो यहाँ पर अज्यूम करो कि वहाँ से डेटा आ गया रिक्वेस्ट से। सो ये रिक्वेस्ट से लेकर डेटा जा रहा है, ओके, सर्वर से डेटा आ रहा है। सो ये रिक्वेस्ट यहाँ से हम क्रिएट करेंगे और रिस्पॉन्स हमको यहाँ पर मिलेगी, राइट। सो ये जो मीडिएटर होता है, सो यहाँ से जो भी डेटा है वो लेकर जा रहा है कि नहीं प्रॉपरली, और यहाँ से रिस्पॉन्स ला रहा है कि नहीं, वही हमको क्रॉस चेक करना है। क्लियर? सो जैसे कि सर मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट और सेकंड रिस्पॉन्स का आएगा सर. हे पहिल्या सेशनमध्ये झालेलं होतं आपलं की ही जी पहिली विंडो आहे, ओके, मैंने पहले सेशन में बोला था कि हमारा जो वर्किंग विंडो रहेगी, इस विंडो को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। पहली रहेगी रिक्वेस्ट विंडो और नीचे वाली रहेगी रिस्पॉन्स विंडो, राइट। सो अब हमको टेस्ट क्या करना है, यहाँ से हम पहले पॉजिटिव टेस्टिंग करेंगे, फिर हम बाद में जंप करेंगे नेगेटिव टेस्टिंग पर, राइट। सो देखो अब यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्टिंग करते समय नाम पॉजिटिव डालेंगे, ओके। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, स्पेसेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, नंबर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। सैलरी में हम सिर्फ नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। एज में सिर्फ नंबर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हिट करेंगे सेंड बटन पर। बट ये सब हमने कहाँ पर किया? बॉडी रॉ में, और इसको फॉर्मेट दे दिया JSON। क्लियर है? सो जैसे ही हमने हिट किया सेंड बटन को, तो उस समय में हमको यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिला, राइट। जैसे कि यहाँ पर स्टेटस कोड है, यहाँ पर स्टेटस जो भी हमने पॉजिटिव टेस्टिंग की इसलिए सक्सेस मैसेज आया, और हमारा डेटा प्रॉपरली सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ऐड जो बॉरोवर है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ओके। ये हमारी पॉजिटिव टेस्टिंग हो गई। यहाँ तक क्लियर है? सर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करना है तो फिर नीचे में रिस्पॉन्स में सिर्फ चेक करना है उसको ऊपर रिक्वेस्ट डालने के बाद कि रिस्पॉन्स सही आया कि नहीं आया। यस, जैसे कि यहाँ पर कुछ तभी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं,
सो जस्ट टैली करना है, वैलिडेट करना है रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पर हमको इस यूआई पर सक्सेस मैसेज शो हो रहा है कि नहीं, बट हमारे पास यूआई नहीं है, ये एपीआई प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं यही शो करना है, बट ये हम कहाँ पर करेंगे। सो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पोस्टमैन करके, सो उस पोस्टमैन में हम क्रॉस चेक करेंगे ये सब चीज़ें। नहीं समझता है नाही इसका जमतं सर. म्हणजे आपण त्या रिक्वेस्टवर फक्त चेक करतोय पॉझिटिव्ह टेस्टिंग आणि दुसरं निगेटिव टेस्टिंग, राइट। सो देखो आप पॉजिटिव, अब देखो निगेटिव टेस्टिंग में आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। सो देखो अब मैं निगेटिव टेस्टिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव टेस्टिंग में तो मुझे प्रॉपरली सक्सेस मैसेज आ गया, मैंने सब पॉजिटिव टेस्ट कर लिया, सभी पॉजिटिव डेटा प्रोवाइड कर लिया, फिर उसके बाद मुझे सक्सेस मैसेज आ गया। अब मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड करूँगा, मतलब निगेटिव टेस्टिंग नेम में अलाउड नहीं होना चाहिए, राइट। फ़ोन नंबर में अगर 10 डिजिट है तो मैं 2 ही डिजिट डाल के प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि यहाँ पर सैलरी है, सैलरी में माइनस में प्रोवाइड करूँगा, राइट। फिर उसके बाद जो अपना एज है उसमें मैं स्पेसेस दूंगा, राइट। ओके, मैं इसमें स्पेसेस दूंगा, इसको डबल कोटेशन करता हूँ, ओके। सो इसने अलाउड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमको एरर मैसेज थ्रो होता है कि अगर मैं फर्स्ट नेम में अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर हमको कैसे एरर मैसेज थ्रो होता है ना कि आपने फर्स्ट नेम गलत डाला है, राइट, यहाँ पर हो रहा है। तो सेम तरीके से ये रिक्वेस्ट अगर लेकर जा रहा है तो यहाँ पर एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए, राइट। सो यही हमको क्रॉस चेक करना है। अब हम हिट करेंगे, हमको एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। सो देखो हमको फिर से सक्सेसफुल मैसेज आ गया, राइट। सो मैं इसका थोड़ा सा व्यू चेंज कर लेता हूँ। सो देखो अब क्या हो गया, हमने निगेटिव टेस्टिंग करते समय हमने अल्फ़ाबेट्स भी डाला, स्पेसेस भी डाला, उसने एज इट इज़ अल्फ़ाबेट्स भी लिए, स्पेसेस भी लिए, हमने सैलरी भी प्रोवाइड की। अब सैलरी माइनस में प्रोवाइड की, उसने माइनस में एक्सेप्ट कर ली, हमने एज में स्पेसेस अलाउड किए, सॉरी स्पेसेस प्रोवाइड किए, सो इसने एक्सेप्ट कर लिए और यहाँ पर फाइनली मैसेज दे दिए कि हाँ ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया, बट ये रिकॉर्ड गलत हो गया, राइट। सो यहाँ पर हमको यहाँ पर फेल्यूर मैसेज आना चाहिए था और यहाँ पर क्या गलत हो गया उसके बारे में एरर मैसेज आना चाहिए था, राइट। समझ में आ रहा है। सो ये हो गया हमारा डिफेक्ट। सो हम सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको स्निपिंग टूल से स्निपिंग टूल्स की मदद से सिंपल सा हम इसको क्या बोलते स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पर इशू आ गए। देखो यहाँ पर इशू है और यहाँ पर सक्सेस मैसेज दे रहा है, मतलब मैं गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सक्सेस मैसेज दे रहा है, राइट। सो ये हो गया हमारा डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट हम जैसे बचपन में जीरा टूल की मदद से डिफेक्ट रेज करते थे, सेम उसी तरीके से हमको ये डिफेक्ट रेज करना है। क्लियरिटी होता है? यस सर। सर ये स्निपिंग टूल क्या है? यस सर। स्निपिंग टूल कौन से भी टूल की मदद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब और सर जब हम अब देखो कि हम दूसरे एग्जांपल से और क्लियरिटी लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ये यूआरएल कॉपी पेस्ट की और उसमें थोड़ा सा इसका विजुअलाइज चेंज कर दो, ओके। सो देखो यहाँ पर हमने यूआरएल प्रोवाइड की, फिर उसके बाद हमने बॉडी रॉ में क्या पेस्ट किया, सैम्पल रिक्वेस्ट, ओके। सैम्पल रिक्वेस्ट पेस्ट की, किसने दी थी, ये डेवलपर ने। तो सिंपल सा हम ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद अब हमारी रिक्वेस्ट हो गई रेडी, ओके। बट अब ये जो है वो सेव नहीं है, तो हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब इसको पता चला है कि जो भी नए ऐड किया है हमने वो लाइक उसने कंसिडर किया है। सो अब हमारी रिक्वेस्ट हो गई रेडी। अब हिट करेंगे हम सेव बटन पर, सॉरी सेंड बटन पर। सेंड बटन पर क्लिक होने के बाद हमको ये रिस्पॉन्स आने वाला है, राइट। आहे मजेशीर तर आता येणार बघा। यस सर। अब मैं यहाँ पर ये पोस्ट ये हमारा लॉगिन का पेज है, राइट, लॉगिन का पेज। सो लॉगिन के पेज में हम क्या प्रोवाइड करने वाले, ईमेल आईडी और पासवर्ड। सो लॉगिन पेज को हम टेस्ट करते समय कैसे टेस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव वैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल आईडी, राइट, ब्लैंक ईमेल आईडी, वैलिड पासवर्ड,
सो सेम तरीके से हम यहाँ पर पासवर्ड जो है वो मिस कर देंगे। सो इस समय में मुझे क्या आना चाहिए एरर मैसेज कि पासवर्ड इज मिसिंग। आइएता है, क्लियरिटी आ रही। सो ये डमी है बट Yes, sir. प्रॉपर है। सो अब ये निगेटिव टेस्टिंग भी प्रॉपरली हो रही है, मतलब निगेटिव टेस्टिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है। पहले सिनेरियो में निगेटिव टेस्टिंग हमने की थी बट उसने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर मुझे एरर मैसेज थ्रो नहीं किया। यहाँ पर सक्सेसफुल मैसेज बोला मैंने इनवैलिड डेटा डालकर भी। ओके, फिर से देखो मैं वैलिड पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पर इनवैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, राइट। सेव करता हूँ, सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ। सो मुझे एरर मैसेज क्या आना चाहिए था, ये मेरा एक्सपेक्टेड मिसिंग ईमेल और यूज़र नेम आहे। क्लियर है। सो ये हो गया मेरा डिफेक्ट। ये मेरी हो गई निगेटिव टेस्टिंग। क्लियर है। निगेटिव टेस्टिंग भी हमारी प्रॉपरली हो रही है, मतलब यहाँ पर जैसे हमने इनवैलिड डेटा प्रोवाइड करके हमारा एक्सपेक्टेड क्या था कि इसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब हमारी निगेटिव टेस्टिंग भी प्रॉपरली वर्किंग हो रही है। हमने मल्टीपल एंगल से इसको क्रॉस चेक किया है। क्लियरिटी आ रही है सबको? अब समझ में आ गया हमको क्या करना है, राइट। ओके, जैसे कि अब ये तो वर्क नहीं करेगा बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये कॉपी कर दूंगा मैं यहाँ पर, जस्ट मैं इसमें क्या करना है हमको वो बताऊंगा मैं, जस्ट डुप्लिकेट नहीं। हे कसं टॉपिक पूर्ण झाल्याशिवाय ते कळत पण नाही, अर्ध जर राहिलं ना तर मग तिथं स्टक होऊन जाईल। आता तुम्हाला कळालं असेल की एक्झॅक्टली समोर गेल्यानंतरच आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळेल। सो बघा ये देखो, सो हमको इतनी सारी URL मतलब ऐसे बहुत सारी API सैम्पल रिक्वेस्ट मिलेगी। सो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के देखना है, राइट। सो इसका फॉर्मेट भी हमको चेंज करना है, एज डाल के देखना है, जेंडर डाल के देखना है। सो जैसे कि अब ये ड्रॉप डाउन है, सो ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू हमको लाइक पूरी हम नहीं डालेंगे, पे पेशेंट, राइट। इसका शॉर्टकट दिया होगा, कहाँ पर दिया होगा। सो अगर हम यहाँ पर जाते हैं सो हमको यहाँ पर मिलेगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, राइट। पे पेशेंट हमको सिलेक्ट करना है। सो अगर हमने डबल P प्रोवाइड कर दिया सो वो पे पेशेंट को सिलेक्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं डबल P करता हूँ सो यहाँ पर पे पेशेंट वो सिलेक्ट करेगा। क्लियर है। अब ये कोडिंग का पार्ट है, मजेशीर है। सो फिर उसके बाद अगर फ़ोन नंबर है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ईमेल आईडी है, राइट। सो उस समय में हम क्या करेंगे, अगर कंसिडर करो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी। सो हमको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है abc@gmail। ओके, इतना ही हमने प्रोवाइड किया, .com प्रोवाइड नहीं किया। सो यहाँ पर मुझे यहाँ इसके अकॉर्डिंग मुझे एक एरर मैसेज आना चाहिए। कौन सा एरर मैसेज आना चाहिए, यहाँ पर दिया है कि ईमेल अगर मिस है तो ईमेल इज़ इनवैलिड। कहाँ पर हमको शो होना चाहिए, तो रिस्पॉन्स में। क्लियरिटी आ रही। यही हमको पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग करनी है API टेस्टिंग में। क्लियर है, क्लियरिटी आ रही है? येस सर। येस सर. ओके, सो ते डॉक्युमेंट कोण प्रोव्हाइड करतं हे सगळे तुम्ही आता डॉक्युमेंट, जे डॉक्युमेंट हाँ हे सगळं काल मी सांगितलं होतं की ये सब डॉक्युमेंट क्या क्या डेवलपर प्रोवाइड करता है, API नेम, सैंपल रिक्वेस्ट, सैंपल रिस्पॉन्स और API name, sample request, sample response, डॉक्यूमेंटेशन गाइड, documentation guide. राइट। ये तीन चीज़ें डेवलपर प्रोवाइड करते हैं, बट हमको इसके बारे में कब पता चलता है, हमारे स्क्रम मीटिंग में, राइट। क्लियर है? ओके सो अब ये तो हमारी होगी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ह्यूमन मिस्टेक, एरर मतलब क्या होता है, एरर पता है, एरर नहीं, एरर Human generated error. ह्यूमन जनरेटेड Error in coding. Mistake in हाँ यस, मिस्टेक इन code कोड, by developer. Mistakes done by humans. मिस्टेक डन, ओके, मिस्टेक इन कोड, ओके, यस। सो अब हम यहाँ पर कोडिंग के साथ काम कर रहे हैं, सो मे बी हमारे से गलती हो सकती है, राइट। अब देखो कि हमने पॉजिटिव टेस्टिंग करना है, ओके। सो गलती से मेरा ये कुछ तो भी टाइप हो गया, राइट। सो हमको पता नहीं क्या हो गया, सो मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ। सो मुझे इधर बैड रिक्वेस्ट आ रही है, क्यों
अगर हमको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं, हमने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, हमने इसको स्क्रीनशॉट दिखाया कि भाई ये जो है वो प्रॉपरली हमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। जितने स्पीड से हमने डिफेक्ट रेज किया था उतने स्पीड से डेवलपर उसको रिजेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैलिड डिफेक्ट नहीं है, हमारे प्रोग्राम में ही गलती से कुछ तो भी मिस्टेक हो गई है। देखो, ओके, समझ में आ रहा है? गलती से मैं पेस्ट करते Yes. समय मेरे से एक कॉमा चला गया, राइट, एक गलती से कॉमा चला गया और ये डबल कोटेशन जो है वो क्लोज नहीं हुआ और मैं हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बार बार बैड रिक्वेस्ट आ रही है। सो मैं क्या करता हूँ, एज ए टेस्टर इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेते समय एक थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें URL भी आनी चाहिए और हमने कौन सी मेथड यूज़ की वो भी आनी चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान दो। सो हमने क्या किया, ये डिफेक्ट है, सो हमने ये बैड रिक्वेस्ट भेजी और हमको प्रॉपरली रिस्पांस नहीं आ रहा, ये हमने शो कर दिया और डिफेक्ट जीरा टूल में रेज कर दिया। सो जितने स्पीड से हमने डिफेक्ट रेज किया उतने ही स्पीड से उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये एरर है। समझ में आया? मिस्टेक इन द कोड। क्लियरिटी आ रही? अब यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, URL कॉपी कर रहे हैं। सो URL कॉपी, गलती से हमारी URL आधी कॉपी होगी, राइट, और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ओके, सो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हमारा मिस हो गया और हम सेंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमको अभी भी आ रहा है मैसेज। ओके, गलती से हमारा URL कॉपी नहीं हुआ। ओके, सो URL जो है वो प्रॉपरली हमारा कॉपी नहीं हुआ, तो उस समय में हमको लग रहा है कि ये जो रिस्पांस है वो शो नहीं कर रहा है। तो ये हमने डिफेक्ट रेज किया, ये भी डिफेक्ट एरर है। क्यों? ये जेन्युइन नहीं है। समझ में आ रहा है? समझता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेम तरीके से आपको क्या करना है, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। ओके, मैं इसकी URL दे देता हूँ फटाफट। सोप्पा आहे, काही एवढं टेन्शन घेण्यासारखं नाही आहे। स्टार्टिंगला वाटलं असेल, आता मजा येत आहे ना, बनायचा का डेव्हलपर म्हणा। Yes, sir. ओके ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव पण होत नहीं है। ओके, हो गया, ये वर्किंग हो गया। सो मैं और 2-3 URL, सॉरी, अब हम देखते हैं अपडेट का। सो अपडेट का भी सेम है कि हमने ऐड बॉरोवर किया है। सो अगर हमको अपडेट करना है, सो पुट का यूज़ करेंगे, सिंपल सा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा लेट झालं चालेल ना? हो सर, चालेल। Yes, sir. ओके, देखो अब हमने URL कॉपी कर ली, अब हमको पुट करना है, मतलब अपडेट करना है रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पर भी हमको डेटा लगेगा, राइट। तो सिंपल सा हम बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पर फिर से कॉपी कर देंगे, राइट, और हम सेव करके यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे, सॉरी सेंड कर देंगे। हमको प्रॉपरली जो भी हमने ऐड को बॉरोवर किया था वो ऐड हो गया हमारे बॉरोवर के अंदर। क्लियर? ये अपडेट का, सॉरी, ये पैच पुट का हो गया। ओके, क्लियर है? क्लियर है? पुट मेथड क्लियर है सबको? सर एक Sir, परत try कर रिपीट। रहे हैं. ओके, अगर हमने क्या किया, पहले ऐड बॉरोवर किया। ओके, ऐड बॉरोवर के अंदर हमको को बॉरोवर ऐड करना है, को अप्लीकेंट ऐड करना है। सो उसी कस्टमर आईडी के अंडर हमको को बॉरोवर ऐड करना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पुट मेथड का यूज़ करेंगे। सो ये जो सैम्पल रिक्वेस्ट होती है ये कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपर। सो हमको सिर्फ यहाँ पर मेथड सिलेक्ट करनी है और उसको अपडेट करना है। अब यहाँ पर को बॉरोवर को हम ऐड करेंगे, को अप्लीकेंट को ऐड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो सेम जैसे कि पोस्ट मेथड में किया था, सेम पुट मेथड भी वैसे करेंगे। बॉडी रॉ, फिर उसके बाद जेसन सिलेक्ट करना है। जेसन सिलेक्ट करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट रेडी हो गई और हम हिट कर देंगे। सो अब ये जो को बॉरोवर है वो ऐड हो जाएगा हमारे जो भी हमने कस्टमर आईडी दिया है उसके अंडर। क्लियर?
क्लिअर आहे? सर ते ऍड बॉरोवरचीच रिक्वेस्ट तुम्ही पुट मध्ये घेतली का परत मग पोस्ट नाही, याची URL आपल्याला प्रोव्हाइड करतील ना डेव्हलपर. कर हा हो, सगळेचीच प्रोव्हाइड करतील. फक्त आपल्याला इथे मेथड बघायचं आहे. सर आपल्याला जी URL प्रोव्हाइड केलेली असते ती आपण इथं पोर्ट किंवा ह्याच्यामध्ये टाकून आपल्याला सेंड केलं की ते रिक्वेस्ट भेटते म्हणजे है ना, रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स दोघं भेटतात त्याच्यात. बरोबर. रिक्वेस्ट मिळतो आणि रिस्पॉन्स फेच करायचा असतो आपल्याला. ओके. सर ते रिक्वेस्ट मधलंच आपण कॉपी पेस्ट करतो ना, म्हणजे रिक्वेस्ट मधलं म्हणजे म्हणजे ते रिक्वेस्ट वाला जे पेज आहे ना बॅक साइड. हा सांगा ऍड बरोबर. हां, हा इथचं काय नाही कॉपी इथे नाही म्हणजे आपण ते आहे ना रिक्वेस्ट वाला पेज गेट वगैरे त्या मेथड तिथे आपण कॉपी पेस्ट करतो तिथून. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेज. हां, हा तर इथून कॉपी कुठलं करतो आपण वरती. ओके. बघा मी आता डिलीट मेथड सिलेक्ट करतो. सो इथे मी क्लिक करतो. क्लिक केल्यानंतर इथे मला URL येतं. URL कॉपी करायची. हे जस्ट प्रॅक्टिससाठी आहे. ॲक्च्युअलमध्ये आपल्याला हे असं मिळेल. बट ॲक्च्युअलमध्ये हे असं मिळेल. अच्छा. सो अब मैं डिलीट सर हे जेव्हा असं मिळतं तिथून डायरेक्ट कॉपी करून डायरेक्ट इथं पेस्ट करायचं का आपण? पेस्ट करायचं आणि रिस्पॉन्स हे व्हॅलिडेट करायचा असतो. सोपं आहे. एवढं सोपं आहे, एवढे पैसे. हां सर हम्म. हम्म. हे जे कोड सर तुम्ही दाखवताय टेक्स्ट फाईल मध्ये, हां. टेक्स्ट फाईल मध्ये कोण प्रोव्हाइड करतं? डेव्हलपर प्रोव्हाइड करतं. डेव्हलपरचे त्यांनी टेक्स्ट फाईल मध्ये केलेलं असतं ना. टेक्स्ट फाईलमध्ये. हां, टेक्स्ट फाईलमध्येच केलेलं असतं. त्याची कोडिंग तो प्रोग्रामिंग त्याच्या टूल मध्ये करतो तेच इकडे कॉपी करतो ना. हां, ओके सर. तुम्ही सर नोटपॅड पण प्लस प्रॅक्टिस प्लसमध्ये साठी पण कुठलं कॉपी पेस्ट करायचं आपण आता सध्या. हे सांगितलं ना. हे रिक्वेस्ट मधलं की रिस्पॉन्स मधलं खालचं. रिक्वेस्ट मधलं. ओके. बघा रिस्पॉन्स आपल्याला फेच करायचा आहे. आपण तर त्या दिवशी उदाहरण बघितलेलं होतं. सो नेक्स्ट है, अभी हमने गेट पोस्ट पुट और अब डिलीट के बारे में हम देखने वाले. डिलीट मतलब सिंपल सा हमको बॉरोवर को डिलीट करना है, रिक्वेस्ट को डिलीट करना है. सो हम डिलीट मेथड सिलेक्ट करेंगे, URL को हिट करेंगे. URL को हिट करने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो प्रॉपरली डिलीट हो जाएगी. राइट, यहाँ पर कुछ भी हमको डेटा शो नहीं होगा क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली डिलीट हो गई है. बट एक्चुअल में हमको एक मैसेज आएगा कि नो कंटेंट करके. राइट, जैसे कि यहाँ पर दिया है वैसे ही यहाँ पर आएगा. राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर परत एकदा सगळं डिलीट. ओके. इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स 100 आणि 199च्या रेंजमध्ये असतं इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेस. त्याच्यानंतर सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस 200 ते 299. रिडायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस 300 ते 399. क्लायंट एरर रिस्पॉन्सेस 400 ते 499. सर्व्हर साईड रिस्पॉन्स 500 ते 599. आता तुम्हाला विचारतात कसे की बघा हे 201, 101, 201, 100. 201 म्हणजे काय? क्रिएटेड. 202 म्हणजे काय? ॲक्सेप्टेड. फिर त्याच्यानंतर 205 म्हणजे काय? रिसेट. असे रँडमली कुठलेही विचारू शकतात आणि याचं आन्सर आलं नाही आलं तरी काही फरक पडत नाही. ओके, MPSC थोडी देत आहे म्हणा सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवणार आहे. ओके, सो आमच्याकडे ही लिस्ट राहते. सो त्या अकॉर्डिंग आम्ही क्रॉस चेक करतो जर आलं नाही तर. ओके, कळत आहे? सो प्रत्येकाचे 5-5 लक्षात ठेवायचे किंवा मग 2-2, 3-3 जरी लक्षात ठेवले तरी चालेल. कळत आहे? हो सर. सो असे टोटल 600 स्टेटस कोड आहे. सो प्रत्येक 2-2, 3-3 लक्षात लिहून ठेवायचे एका पेजवर आणि ते समोर चिपकवायचे. जर वेळ भेटला तर बघा, नाहीतर सांगून द्या काही काही, कारण की ह्याच्यात काही फरक पडत नाही तुम्ही चुकीचं सांगितलं तरी. बरोबर. आपण बाकीच्या गोष्टीमध्ये कवर करू ह्या ज्या गोष्टी आहेत जे लक्षात ठेवण्यासारख्या. पहिला क्वेश्चन होता की API टेस्टिंग कशी स्टार्ट करता. चाबी लावून कशी स्टार्ट करतो आपण API टेस्टिंग. काल सांगितलं होतं आन्सर. सैम्पल रिक्वेस्ट हम अगर हमको प्रोवाइड किए, सो सैम्पल रिक्वेस्ट हम बॉडी रॉ में प्रोवाइड करते हैं. फिर उसके बाद
प्रॉपरली उसका एक्सटेंशन जो भी रहेगा जिस लैंग्वेज में रहेगा, सो वो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं जैसे कि जेसॉन। फिर उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं, ओके, वैलिडेट करते केस को, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। क्लियर है? ये पहला फेज Yes, होगा। इसमें और भी हमको ऐड करना है, राइट। यहाँ तक हमको हाफ में बोलना है और हाफ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है वो हम देखेंगे अभी। ओके, पैच में भी हम क्या करेंगे, पैच सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमको अपडेट करना है एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट में, सो हम क्या करेंगे, पैच सिलेक्ट करेंगे, यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, बॉडी रॉ में जाएंगे, ओके। यहाँ पर हम पॉजिटिव डेटा प्रोवाइड करेंगे, सो पॉजिटिव डेटा में अपडेट होना चाहिए। अब निगेटिव डेटा प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हमको एरर मैसेज थ्रो होना चाहिए। पैच में भी वही। क्लियर? सो पहला क्वेश्चन, आप एपीआई टेस्टिंग कैसे स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट में डिफरेंस पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, स्टेटस कोड पूछे जाते हैं, ओके। सो इसके आंसर एकदम करेक्ट आया तो भी नहीं, मतलब आया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं। चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रेगुलर बेसिस पर कौन सी मेथड यूज़ करते हो, गेट करते हो, पोस्ट करते हो, पुट करते हो, पैच करते हो, डिलीट करते हो। सो रेगुलर बेसिस में हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर? रेगुलर बेसिस पर हम पोस्ट इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. यस